नमस्कार दोस्तों। आज मैं संडे आपको लिए लेकर आ गया हूँ नया एक एपिसोड। ये हमारा एपिसोड होने वाला है पहला। तो आज हम शुरू करते हैं कि रियल एस्टेट क्या होता है और रियल एस्टेट को कैसे समझते हैं। तो रियल एस्टेट समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे। क्या रियल एस्टेट क्या होता है, हम थोड़ा सा इसकी उस पे जाते हैं, पुरानी हिस्ट्रीज पे कि हमारे गांव से शहर कैसे बने और शहरों का विकास कैसे हुआ और शहरों का नगरीकरण कैसे बढ़ता जा रहा है। तो शुरुआत में क्या था, मानव एक आदि मानव था। आदि मानव से फिर मानव बने, मानव से फिर खेती आई, खेती से फिर स्थायी निवास हुए, स्थायी निवास से फिर कृषि कार्य में लोग लगे हुए थे शुरू में। फिर कृषि से छोड़ के व्यापार धंधे की ओर आए। व्यापार धंधे में फिर कोई एक व्यक्ति निकल के गांव से शहर कुछ काम करने लगा, जैसे टेलर हो गया जो कपड़े बनाता है, और जैसे फूड इंडस्ट्री को लेते हैं, हलवाई हो गया जो कचौरी बनाता है, समोसे बनाता है, जलेबी बनाता है। तो ऐसे लोग निकले, फिर उनने सर्विसेज शुरू करी अपनी, गुड्स और सर्विसेज। तो ऐसे करके एक बाज़ार बना छोटा सा। फिर ये बाज़ार से धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो लोग धीरे से कृषि कार्य को छोड़कर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते गए, व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होते गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर शहरों का निर्माण हुआ। तो ये अब यहाँ तक तो हम समझ गए कि शहर हमारे कैसे बने। अब हम आगे चलते हैं कि रियल एस्टेट कैसे होता है। तो रियल एस्टेट में क्या होता है, बेसिकली हर देश में सिटीज़ है, हर बड़ी सिटीज़ है, छोटी सिटीज़ है, और छोटी सिटीज़ है, और छोटी सिटीज़ है। तो सिटियों को चार टायर में बांटा रखा है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 में हमारी मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुड़गांव, इस प्रकार की 8 सिटी हमारे देश की टीयर 1 में आती हैं। और टीयर 2 में हमारी इंदौर, अहमदाबाद, भोपाल, रायसेन, तो इस प्रकार की जो सिटीज़ आती हैं वो टीयर 2 में आती है। और टीयर 3 में हम चलते हैं तो देवास आता है। देवास जैसी हमारे रायसेन हो गया, विदिशा हो गया। तो इस प्रकार की छोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अभी डेवलपमेंट चल, वो टीयर 3 में आते हैं। टीयर 4 में हमारे कब जो कस्बे आते हैं वो आते हैं, नगर परिषदें आती हैं, नगर पालिकाज आती है, जिसमें हम देख सकते हैं जैसे सोनकच्छ नगर परिषद है, उसके बाद में आष्टा नगर परिषद है, सतवास में नगर परिषदें हैं। इस प्रकार की टीयर 4 में आती है। ये पूरा बेसिकली स्ट्रक्चर होता है शहरों का। अब हम चलते हैं कि इनमें रियल एस्टेट कैसे का वर्क करता है। तो रियल एस्टेट का काम सिंपल सा है, जैसे कपड़े व्यापारी का काम होता है कि एक कपड़े का बहुत बड़ा सा थान लाता है, वो सबको एक एक कपड़े पहनाता है। वो वैसे ही रियल एस्टेट के व्यापारी भी करते हैं कि एक बड़ी सी ज़मीन लेते हैं और सबको एक छोटे छोटे बुकट पकड़ा देते हैं। यहाँ रियल एस्टेट हो गया। दूसरा रियल एस्टेट कैसे होता है, एक बिल्डर आता है, एक बड़ा प्लॉट उठाता है, उस बड़े प्लॉट पे छोटी छोटी यूनिटें बना देता है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, और उसमें परिवार फिट कर देता है। ये रियल एस्टेट हो गया। तो ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की शुरुआत बेसिकली कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है किसान से। किसान जब अपनी ज़मीन बेचता है तो वहाँ पे एक ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद में वहाँ से पूरी चैनल चलती है। तो ये तो हम मोटा मोटा समझ गए कि रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दो एरियाज, सिटीज़ के दो प्रकार के होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश 10 सिटी ऐसी हैं जिसमें प्लानिंग एरियाज है। प्लानिंग एरिया मतलब सरकार ने एक तय कर रखा है कि यहाँ इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ आवास बनेगा, यहाँ व्यापार होगा, यहाँ ये होगा, वो होगा, सारे चीज़ें। ये ग्रीन बेल्ट रहेगा, ग्रीनरी भी होना बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेयर के लिए। तो इस प्रकार से सरकार ने तय कर रखा है। जैसे हम घर बनाते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं कि यहाँ पे हमारा किचन होगा, यहाँ पे हमारा टॉयलेट होगा, यहाँ बेडरूम होगा, या वो
हॉल होगा, डाइनिंग होगी, बल्कनीज होगी। तो इस प्रकार से सरकार ने भी पूरा सेटअप बना के रखती है बड़ी सिटीज़ का, कि यहाँ पे आवास होगा, यहाँ पे व्यापार होगा, ये ओपन लैंड ग्रीनरी रहेगी। ये पूरा मास्टर प्लान कहलाता है। तो इस प्रकार से 10 सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पे मास्टर प्लान्स हैं। इंदौर, भोपाल, रायसेन, धार और भी 4-5 सिटी है। तो 10 सिटीज़ में मास्टर प्लान्स हैं, बाकी सिटीज़ में नहीं है। जिसकी जो इच्छा अप्रूवल्स लो और आगे बढ़ो। तो ये हो गया, हमने मोटा मोटा समझते हैं कि भाई रियल एस्टेट कैसे क्या कौन। अब इनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है प्लानिंग एरियाज़ को। जितने भी बड़े मास्टर प्लान से सब आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। जैसे मेट्रोस के प्रोजेक्ट को डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट करता है, या एयरपोर्ट की प्लानिंग्स देना हो तो आर्किटेक्ट देते हैं। तो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है पूरी प्लानिंग एरियाज़ को। इसको एग्जीक्यूट करते हैं सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर और ये लोग। तो रियल एस्टेट कहाँ से शुरू होता है? रियल एस्टेट का 2 ही काम है। पहला एक तो आवास देना, दूसरा व्यापारिक स्पेसेस प्रोवाइड कराना। आवास में प्लॉट देते हैं, फ्लैट देते हैं, रो हाउसेस देते हैं, डुप्लेक्स सिंगलेक्स देते हैं। इस प्रकार से ये सारा कार्यक्रम होता है। आवास और व्यापारिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करने का वर्क ही एक रियल एस्टेट वर्क कहलाता है। रियल एस्टेट में आर्किटेक्ट के बाद में ये सब हो गया। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलेंगे। इसमें फिर हमारे नॉन प्रोफेशनल लोग भी आके वर्किंग करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर आता है। कॉन्ट्रैक्टर कोई प्रोफेशनल होता नहीं है, वो तो बस करते आते हैं, करते करते सीख जाते हैं, सीखते सीखते करते जाते हैं। डेवलपमेंट में पहिया बन के चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, सारे वेंडर्स हो गए। वेंडर्स को देख लो आप, ये भी कोई प्रोफेशनल नहीं होते, स्किल्ड लेबर होते हैं। सपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, और ये सारे लोग नॉन प्रोफेशनल होते बट स्किल्ड लेबर रहते हैं ये लोग। इस चीज़ के इर्द गिर्द पूरा विकास घूमता रहता है। इसमें विकास कैसे घूमता रहता है? अब प्लानिंग एरिया आर्किटेक्टर ने दे दिया कि यहाँ रोड बनेगा, यहाँ ड्रेनेज बनेगा, और यहाँ पे पुल्स बनेंगे, और यहाँ पे ये बने सारी चीज़ें सिस्टम बनेगा। तो इसके इर्द गिर्द पूरा विकास कैसे घूमता है? इसके इर्द गिर्द पूरा विकास ऐसे घूमता है कि खदान वालों को काम मिलेगा। खदान वाले सारे माल सप्लायर बनेंगे। इसमें रेती वाला रेती सप्लाई करेगा, गिट्टी क्रशर वाला गिट्टी सप्लाई करेगा, सीमेंट कंपनी इसमें सीमेंट प्रोवाइड करेगी, सरिया मैन्युफैक्चरर सरिया इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से सारे सप्लायर्स को काम मिलता है। तो ये पूरा पहिया चलता है विकास का। सारे सप्लायर्स इसमें वर्किंग करते हैं। और फिर ये तो हो गया गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स। और नॉन गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट कंपनी अब यहाँ पे वर्किंग चालू होती है। रियल एस्टेट कंपनीज क्या करती हैं? किसान की ज़मीन रहती है, उनके साथ में जाके टाइप में जाती है, या उनसे किसान की ज़मीन उठाती है, उनमें फिर प्रोजेक्ट करती हैं, आवासीय या नॉन आवासीय, या आवासीय के साथ साथ व्यापारिक, दोनों प्रकार की, तीनों प्रकार की कंबाइन भी कर सकती है। प्रोजेक्ट करते हैं इसमें रियल एस्टेट कंपनियाँ इसमें काम यहाँ से शुरू होता है। तो रियल एस्टेट कंपनी कैसे कैसे वर्किंग करती है? तो रियल एस्टेट कंपनियाँ यहाँ पे फिर ज़मीनों को प्लॉट में बदलने का काम करती हैं। सबसे बड़ा काम यही करती हैं। प्लॉट चाहे वो आवासीय प्लॉट हो, या कमर्शियल प्लॉट हो, या औद्योगिक प्लॉट हो, उनमें परिवर्तित करने का काम रियल एस्टेट कंपनी करती है। रियल एस्टेट में वो लोग खेत लेते हैं, उस पूरे खेत में रोड बनाना, ड्रेनेज बनाना, गार्डन बनाना, टंकी बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, बाउंड्रीज करना, गेट बनाना, ये सब बनाना, ये तो हो गया इंफ्रा में वर्किंग। नॉन इंफ्रा में उनकी
फाइलेज होती हैं, जो लीगल वर्किंग होती है वो करते हैं, वो सारे अप्लाइंसेस फॉलो अप करते हैं, सारे अप्रूवल्स उठाते हैं, लैंड लेना, नामांतरण कराना, डाइवर्जन कराना, उसका टीएनसी कराना, उसके बाद में उसका रेरा अप्रूवल्स लाना, रेरा अप्रूवल्स विकास अनुमतियाँ लाना, और उसके बाद में फिर कंप्लीटेशन का उनको सर्टिफिकेट लाना पड़ता पूरा वर्किंग करने के बाद में, निरीक्षण कराने के बाद। तो ये पूरा वर्किंग रियल एस्टेट कंपनियां करती हैं। तो ये हमने बेसिक समझा कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे अभी तक चलती आ रही है। तो कोई बेरोज़गार इसमें अगर अपना करियर तलाशना चाहता है तो वो कैसे तलाश सकता है? वो शुरुआत कर सकता है इस इंडस्ट्री में एज अ ब्रोकर बन के। उसको कुछ नहीं लगेगा, दो चीज़ें लगेंगी, एक तो मोबाइल ढंग का होना चाहिए, दूसरा एक गाड़ी ढंग की होना चाहिए, और तीसरी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, जानकारी को सही सही पुट अप करना आना चाहिए, आगे से जो इनपुट्स मिले उनको आउटपुट्स देना आना चाहिए, बस। तो एज अ चैनल पार्टनर जोड़ सकते हो, एज अ ब्रोकर जोड़ सकते हो। चैनल पार्टनर प्रॉपर एक कंपनी का माल बेचता है, और फ्रीलांस करना है तो एज अ ब्रोकर वर्क कर सकते हो आप, जिसका माल बेचना चाहें, जब कोई कस्टमर हो उसका माल बेच सकते हो। तो सबसे इजी तरीका है इस इंडस्ट्री से जुड़ने का एज अ ब्रोकर। उसके बाद में आप एज अ वेंडर जुड़ सकते हो, सप्लायर बन सकते हो इस इंडस्ट्री में। रेती के सप्लायर बन जाइए, गिट्टी क्रशर के सप्लायर बन जाइए, सीमेंट्स के सप्लायर बन जाइए, सरिये के सप्लायर्स बन जाइए, अपने सैनिटरी नैपकिन के सप्लायर बन जाइए, अपने और क्या होता है अपना कोडा स्टोन्स के सप्लायर बन जाइए। उसके बाद में आप सप्लायर बन सकते हैं इसमें कलर्स पेंट्स के सप्लायर बन सकते हैं। उसके बाद ये आप लकड़ी वर्किंग होता है जो वुडन वाली, उसके सप्लायर बनते हो। तो इसमें 8 से 10 प्रकार के आप सप्लायर बन सकते हैं। उसके एक तो हो गई ये, दूसरा है ये। अब हम आगे चलते हैं, इसमें आप लीगल प्रोफेशन भी अपना आजमा सकते हैं, क्योंकि इनको एक लीगल टीम की भी ज़रूरत रहती है कंपनियों को। ज़मीन उठा रही है तो लीगल अप्रूवल्स चेक करती है कंपनियाँ कि हम ज़मीन जो ले रहे हैं वो ज़मीन हमारी जेन्युइन हो, उसमें हमारे पैसे नहीं फंसे। तो उसके लिए कंपनी पूरा लीगल रिसर्च करवाती हैं। तो आप लीगल वर्किंग भी दे सकते हो, क्योंकि इनको सारे चीज़ें करने के लिए एक लीगल टीम की भी ज़रूरत होती है। ज़मीन रिसर्च कराना, ज़मीन रिसर्च कराने के बाद में उनके रजिस्ट्रीज करना, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण कराना, फिर अप्लाइंसेस पे वर्क कर सकते हो आप। एक पर्टिकुलर चीज़ें आप पकड़ के उस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका एक करियर का ऑप्शन हो सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी। बहुत अच्छी ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि लगातार घरों की डिमांड बढ़ती जा रही है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ती जा रही है उसी गति से घरों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। पहले एक माँ बाप थे, फिर एक छोटा बच्चा था, फिर वो बड़ा हो गया, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके बच्चे आ गए, तो वही नीड क्रिएट हो गई 2 बेडरूम की। एक तो बच्चे की शादी के 1 बेडरूम की, दूसरा बच्चे पैदा हुए उसके लिए बेडरूम की, 2 बेडरूम की नीड जनरेट हो गई। तो इस प्रकार से घरों की से संबंधित चीज़ें कभी बंद नहीं हो, मतलब कम नहीं होना है, बढ़ना ही जाना है। क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना, घरों की डिमांड बढ़ना, तो वैसे ही पहिया चलेगा कंपनियों का। तो ये पूरा चक्र चलता रहता है, एक दूसरे से चीज़ें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई हैं। तो पूरा चैनल ये चलती रहती है खटर खटर। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो आज हमने समझा कि रियल एस्टेट कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे आके और कैसे कैसे चल रहा है, और हमें क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अगले संडे फिर हम एक अच्छा सा सेशन लेंगे, उसमें फिर समझाएंगे कि और क्या इसमें डीपली चीज़ें समझ सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर समझा रहा। किसी को मेरे से एक पर्टिकुलर चीज़ पे पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेना है तो भी संपर्क कर सकता है कि मुझे एज अ वेंडर बनना है, या एज अ मुझे क्रशर चलाना है, या एज अ मुझे सिर्फ ठेकेदारी वर्क करना है। अच्छा, एक चीज़ तो हम रह गई इसमें,
वो ये कि हमारी लोकल बॉडीज़ 3 स्तरीय रहती है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, और एक हमारा बहुत अच्छा विभाग आता है PWD विभाग। इनके इर्द गिर्द ही पूरी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट इनके अंडर रहते हैं, और नॉन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो फिर वो प्राइवेट पार्टीज़ के रहते हैं। तो आज के लिए यही हम सेशन वाइंड अप करते हैं। आगे हमारे वीडियोस की क्वालिटी आपके व्यूज़ पे निर्भर करेगी। अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे, हमारे चैनल को इम्प्रूविंग मिलेगी, तो हम वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ाएंगे, हमारा सिस्टम भी बढ़ाएंगे। अभी हम एक सिर्फ मोबाइल के सहारे ही वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो अगर अच्छी ग्रोथ दिखेगी तो फिर हम इसमें भी समय भी देंगे और थोड़ा सा इसमें सिस्टम को इंस्टॉलेशन करेंगे। धन्यवाद।